लोगों ने क्या क्या। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोग क्लास टेंथ का आप सभी लोग जानते हो कि आप लोग क्लास टेंथ का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जिसको हम लोग रियल नंबर से बोल रहे हैं, रियल नंबर आप लोग पढ़ रहे थे। ठीक है। और ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और अपना माइक बंद रखना होता है, जो कि आप लोग काफी अच्छे से करके बैठे हुए, कैमरा और माइक बंद है। और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप सभी को यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करके, एक्टिविटीज पर क्लिक करके, यहाँ वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप उस ऑप्शन को चूज करेंगे। साथ में लिखे वोट को भी क्लिक करोगे। जब लिखा आएगा वोटेड, तो आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। काफी सारे लोग जानते भी होंगे क्योंकि आपने काफी क्लासेस के अंदर वोट किया भी होगा पोल सेक्शन के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस को। ठीक है। चलिए, तो ये आपकी लास्ट क्लास थी जिसमें कितने बच्चे आए थे? एक तो अनुज आए थे, ये सतीश के नाम से आए थे। देखो, इनमें से काफी सारे बच्चे गायब हैं आज। तो लास्ट इतने बच्चों ने क्लास ज्वाइन की थी, जिसमें से अनुज कश्यप ने 1 घंटा 3 मिनट यानी कि पूरे के पूरे टाइम अपनी क्लास को ज्वाइन किया था। ठीक है। बाकी चरण सिंह के नाम से एक बच्ची क्लास ज्वाइन करती है, रोशनी, तो इन्होंने भी पूरा का पूरा 1 घंटा 13 मिनट अपनी क्लास को ज्वाइन किया था। 3 पर्सन आपसे पूछे गए थे पोल सेक्शन में, जिसमें से आपके 2 सही थे, आपके भी 2 सही थे, लेकिन पर 3 पर्सन सही थे। किनके? एक है मानसी के नाम से और एक हिमांशु के नाम से। इन बच्चों के 3 3 क्वेश्चन सही थे, जो कि आपसे लास्ट क्लास के अंदर पोल सेक्शन के अंदर पूछे गए थे। ठीक। चलिए, तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग और वर्गमूल पढ़ लिया था। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। जैसे कि वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। यानी कि अगर हम बात करें स्क्वायर की, अगर हम बात करें स्क्वायर की यानी कि वर्ग की, तो आप लोग जानते हो सर इसका मतलब होता है, जैसे कि आपसे पूछा जाए 5 का वर्ग बताओ कितना होगा, यानी कि 5 की पावर 2, और ये कितना हो गया 25। और अगर आपसे स्क्वायर रूट पूछा जाए, यानी कि अगर आपसे वर्गमूल पूछा जाए, तो वर्गमूल में आप सभी लोग जानते हो कि सर वर्गमूल कैसे निकालते हैं। पूछा जाए आपसे रूट 36 का मान बता दो कितना होगा, तो रूट 36 का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्योंकि सर हमें इस वर्गमूल का चिन्ह, सर इस वाले चिन्ह को हम लोग बोलते हैं वर्गमूल का चिन्ह। और वर्गमूल के अंदर अगर 36 लिखा है, तो आप इसे लिख सकते हो वर्गमूल के अंदर 36 को कितना लिख सकते हो? तो यहाँ से पेयर यानी कि एक जोड़ा बन जाएगा और 6 बाहर आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बताओ, इतना क्लियर सभी को? अगर क्लियर है तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करना कि हाँ सर क्लियर है। और अगर कोई डाउट है तो आप लोग चैट सेक्शन में एन टाइप करें, या फिर अपना माइक ओपन करके भी पूछ सकते हैं कि सर मेरे को यहाँ पर डाउट है। ठीक। यानी कि सभी को सारी चीजें क्लियर है। अच्छा, एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगर मान लो ऐसे लिखा हो रूट ए बराबर 11, क्या क्या लिखा हुआ है साथ में कि रूट ए बराबर 11, तो क्या आप ए की वैल्यू बता सकते हो? ए की वैल्यू कितनी रही होगी? क्या आप लोग ए की वैल्यू बता सकते हो कि ए की वैल्यू कितनी रही होगी? कि अगर रूट ए बराबर 11 है, तो बताइए ए की वैल्यू कितनी रही होगी? स्क्वायर सभी को याद है ना अच्छे से? वर्ग और वर्गमूल, वर्ग याद होनी चाहिए, वर्गमूल तो हम लोग निकाल लेते हैं। बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर रूट ए का मान हमारे पास में 11 है, तो बताइए ए का मान क्या होगा? तो ए का मान क्या होगा बताओ भाई। चैट सेक्शन में आप लोग आंसर कीजिए, या फिर अपना माइक ओपन करके कीजिए आंसर जल्दी से। बहुत स्लो कर रहे हो भाई आप लोग, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। हैंड राइज क्या है मोहित में? बच्चे, अगर आपने कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लिया तो आप लोग अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हो, हम कॉपी भी चेक कर लेंगे। अगर कॉपी के अंदर सॉल्व कर लिया तो आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हो, कॉपी की तरफ कर लीजिए कैमरा ऑन करके। अगर आप चैट सेक्शन में आंसर देना चाहते हैं तो आप लोग चैट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। बोलिए जल्दी से। नहीं भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? ठीक, एक बच्चे का आंसर आया रोशनी का। देखिए, आपने कहा सर रूट ए का मान अगर 11 है, तो रूट अगर ए का मान 11 है, जस्ट अभी समझाया गया था सर रूट 36। बच्चे, रूट 36 का मान कितना होगा? आपने कहा सर रूट 36 का मान होगा यानी कि 6 गुणा 6, और एक जोड़ा बना होगा, इस जोड़े में से 6 बाहर आया होगा, आपका आंसर आ गया। यानी कि सर अगर 11 आया होगा, तो अंदर लिखा होगा 11 गुणा 11। क्या लिखा होगा रूट के अंदर? 11 गुणा 11, तभी तो 11 बाहर आया होगा। और 11 गुणा 11 कितना होता है? 121। यानी कि यहाँ पे लिखा होगा 121, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में? 121 हो गई। बताओ, क्या इतना क्लियर है सभी को? जल्दी से बताइए एक बार, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? सोचने वाली बात है, जस्ट अभी आप लोगों को समझाया गया था कि सर रूट 36 का मान कितना होगा। रूट 36 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 6, रूट के अंदर 6 गुणा 6, और जोड़े में से एक संख्या बाहर आ गई। यानी कि 11 कब बाहर आया होगा? जब अंदर दो 11 इंटू 11 लिखे रहे होंगे। ठीक।
चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताइए कि रूट एक्स का मान कितना होगा, कि अगर यहाँ पर 7 है, यदि रूट एक्स बराबर 7 है तो बताइए एक्स का मान कितना होगा। बताइए अगर रूट एक्स का मान 7 49। है तो बताइए एक्स का मान कितना रहा होगा। 49। बताओ जल्दी से। 49 आप सभी का आंसर आ गया कि सर यहाँ पर 7 बाहर निकल कर आया होगा, क्योंकि रूट के अंदर कितना रहा होगा सर, 7 गुणा 7 रहा होगा और जोड़े में से एक संख्या 7 बाहर निकल कर आ गई होगी, यानी कि रूट के अंदर 49 लिखा होगा। यानी कि सर कंपेयर करने पर, यानी कि तुलना करने पर एक्स का मान कितना आ गया हमारे पास में, एक्स का मान 49 आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए अब देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। किस तरीके से, कि आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि बताइए रूट 49 प्लस रूट, यहाँ पर ले लेते हैं हम 121 बराबर हमारे पास में कितना है, जेड है। तो बताइए जेड का मान कितना होगा, तो जेड का मान बताइए कितना होगा, तो जेड का मान बताइए कितना होगा, तो जेड बराबर कितना होगा बताइए जल्दी से, जेड का मान कितना होगा। अब आप कहोगे सर देखो रूट 49 का मतलब है 7 हो गया, सर रूट 121 का मतलब है 11 हो गया, और ये जेड के बराबर है, तो सर जेड का मान कितना हो गया, 11 प्लस 7 18 हो गया। ठीक है, चलिए इतना क्लियर सभी को, वेरी गुड। रोशनी काफी अच्छी बच्ची है, रोशनी मतलब काफी जल्दी जल्दी आंसर कर रही है। चलिए एक क्वेश्चन आसान सा हम आपसे पोल सेक्शन के अंदर पूछते हैं। ठीक है, पोल सेक्शन के अंदर तो एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया स्क्रीन के ऊपर। आप लोग जानते हो जब जब क्वेश्चन पोल सेक्शन में पूछा जाता है तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर रिकॉल टेस्ट के नाम से जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि रूट ए का मान अगर 25 है तो बताइए ए का मान कितना होगा। अगर रूट ए का मान 25 है तो बताइए ए का मान कितना होगा। ठीक, अभी तक 2 बच्चों का आंसर आया है। चलिए अभी तक 2 बच्चों का आंसर आ गया, अभी 3 बच्चों का आंसर आ गया है, और अभी हमारी क्लास के अंदर 2 बच्चे बाकी हैं, अभी 3 ही बच्चों का आंसर आया है। तो बाकी बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से भेजिए। भाई 3 ही बच्चों का आंसर आया है और क्लास के अंदर, चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है। क्लास के अंदर पूरे के पूरे कितने बच्चे हैं, 5, चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है। तो आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। आप लोगों को रिजल्ट दिख रहा होगा पोल सेक्शन के अंदर साथ के साथ, हमने आपका चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। बताइए कि आपको पोल सेक्शन का रिजल्ट साथ के साथ दिख रहा है, पूरे 5 के 5 बच्चों ने पोल कर दिया है, जिसमें से 2 बच्चों ने ए और 3 बच्चों ने सी ऑप्शन वोट किया। 2 बच्चों ने ए ऑप्शन और 3 बच्चों ने सी ऑप्शन वोट किया है। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, जस्ट अभी आप लोगों से पूछा गया। आपसे कहा जा रहा है कि रूट ए बराबर हमारे पास में 25 है। भाई अभी एग्जाम्पल समझाया गया था, रूट 36 को आप लोग लिख सकते हो रूट 6 गुणा 6, और इस 6 में से जोड़ा बन गया तो यानी कि रूट 36 को आप लोग 6 लिख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर से कितना है 6 गुणा 6। भाई ये 25 क्यों आया होगा, ये 25 इसलिए आया होगा क्योंकि रूट के अंदर लिखा गया होगा 25 गुणा 25, तभी तो जोड़ा बना होगा और 25 बाहर आया होगा। यानी कि जो ए का मान है वो कितना आ गया हमारे पास में सर, 25 गुणा 25 कितना होता है, 625। कितना होता है, 625। तो आप कर सकते हैं तुलना करने पर ए का मान कितना आ गया हमारे पास में, 625 आ गया। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग परमजीत। ठीक है, तो इतना बताइए क्या इतना सभी को क्लियर है कि ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ए का मान है 625। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे और देखिए आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना। देखो लास्ट क्लास में आप लोगों ने घन के बारे में पढ़ा था, बताओ याद है सभी को, ये नहीं याद है कि आप लोगों ने घन के बारे में पढ़ा था। अगर आपसे पूछा जाए बताइए 5 की घन कितना होगा, बताइए जल्दी से सभी लोग बताएंगे 5 की घन कितना होगा। देखो 5 की घन का मतलब है 5 की घात 3, और आंसर बताओ जल्दी से 5 का घन कितना होगा, यानी कि 5 का क्यूब कितना रहा होगा। बताइए जल्दी से सभी लोग, प्लीज जल्दी जल्दी बताना आप। ठीक है, 125, यानी कि आप जानते हो कि सर 5 की घात 3 का मतलब है कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, और 5 की मल्टीप्लाई 5 में की तो 25 आ गया, और 25 की मल्टीप्लाई 5 में की तो 125 आ गया। यानी कि इतना सभी को क्लियर होगा, सर 5 की घात 3 का मान कितना होता है, 125 होता है। ठीक है, चलिए अब आपने अभाज्य गुणनखंड कहीं ना कहीं पढ़े थे लास्ट, मतलब जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था आप लोगों ने अभाज्य गुणनखंड पढ़े थे, कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि सर मान लो हमारे पास में लिखा है 8, तो हम उसको अभाज्य संख्याओं से काटना शुरू करेंगे। बच्चे 2 से काटा 4 आ गया, फिर हमने 2 से काटा 2 आ गया, और फिर हमने 2 से काटा कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2,
गुणा 2 गुणा 2, और ये हमारे पास में आ गया 8 बराबर 2 की घात 3, यानी कि 2 का घन। क्या बताइए, इतना क्लियर सभी को? यानी कि यहाँ पर जो हम लोग संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं वो सारी संख्या हमारी कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का मतलब कौन सा होता है सर? ऐसी संख्याएं जो एक से कटे या अपने आप से कटे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल्स की, कि जो अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल हमारे पास में होते हैं, जो अभाज्य संख्या होती है कौन कौन सी होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 के बाद में 3 होती है, 3 के बाद में 5 होती है, 5 के बाद में 7 होती है, 7 के बाद में 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है। यानी कि अगर देखा जाए तो 20 तक टोटल यही अभाज्य संख्या है। 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, तो हम अभाज्य संख्याओं से ही काटते हैं। अब अभाज्य हमें पता लग गया, गुणनखंड करने हमें आते हैं। अब हम लोग निकालेंगे घनमूल कैसे निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके घनमूल निकालना सीखेंगे। देखो, आप लोगों ने वर्गमूल के बारे में सीखा था। किसके बारे में सीखा था? वर्गमूल। तो बच्चे वर्गमूल वर्ग से आता है, यानी कि जैसे कि 5 का वर्ग कितना है हमारे पास में? 25 है। आपको 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल कितना हो गया हमारे पास में? 5 हो गया। इतना सभी को क्लियर होगा? यानी कि सर वर्गमूल का मतलब कितना होता है? वर्गमूल का मतलब होता है कि ये वाला साइन, और हमें यहाँ पे याद रखना है कि सर वर्गमूल का मतलब होता है 25, और सर यहाँ पर एक छोटा सा 2 लिखा होता है। क्या लिखा होता है? 2 लिखा होता है, और इसका मान कितना होता है? 5 होता है। अगर हम लोग बात करें घनमूल का, अगर हम लोग बात करें घनमूल की, तो बच्चे घनमूल का सिंबल भी यही होता है सर, ऐसे वाला। लेकिन पर घन में हम लोग जानते हैं कि सर 5 का घात 3, ये 5 का घन कहलाता है, और कितना होता है? 125। तो अगर हम लोग निकालें 125 का घनमूल, तो बच्चे यहाँ पे छोटा सा एक 3 लिखा होगा। क्या लिखा होगा? 3। तो बच्चे 125 का घनमूल कितना आ गया हमारे पास में? वो आएगा 5। कितना आएगा? वो 5। अब कैसे आ रहा है ये, हमें ये चीज समझनी है। देखो, जब आपने वर्गमूल निकाला, याद रखना सर, जब हमने वर्गमूल निकाला तो हमने 25 को ऐसे लिखा, कैसे? 5 गुणा 5। और सर सॉरी वर्गमूल में सर जी यहाँ पे छोटा सा 2 लिखा होता है, जो कि हम नहीं लिखते हैं, अपने आप अंडरस्टूड होता है, हम लोग जानते हैं। तो सर यहाँ पे 2 है, तो हमने 2 2 के पेयर बनाए, और उसमें से एक संख्या को बाहर निकाल दिया, हमारा आंसर 5 आ गया। सर घनमूल का मतलब होता है कि आप अंदर वाली संख्या को लिखो। जैसे 125 को आप लोग लिख सकते हो 5 गुणा 5 गुणा 5, और यहाँ पर एक छोटा सा 3 लिखा होता है। यानी कि सर घनमूल का मतलब होता है कि आप 3 संख्याओं के जोड़े बनाओ, और उसमें से एक संख्या को बाहर निकाल दो। तो बच्चे 5 का घन, सॉरी 125 का घनमूल कितना हो गया? 5 हो गया। बताओ क्या इतना क्लियर है सभी को? ये बताओ, क्या इतना सभी को क्लियर हुआ कि सर जो हमारे पास में वर्गमूल होता है, ध्यान से सुन लीजिए एक बार और, कि जो हमारे पास में वर्गमूल होता है, सर जी जो वर्गमूल है वो वर्ग से आता है। किससे आता है? वर्ग से आता है। और वर्ग का मतलब कितनी होती है? घात 2। वर्ग का मतलब कितना होता है? घात 2। जैसे कि 5 की घात 2 कितना होता है? 25 होता है। तो सर अगर हम लोग वर्गमूल की बात करें, तो वर्गमूल कैसा होगा? सर वर्गमूल जो होगा हमारे पास में, ऐसा होगा रूट, और रूट के यहाँ पर होता है छोटा सा 2। इसको लिखो, चाहे मत लिखो, चाहे आप ऐसे लगा लो, ये एक ही बात होती है। अगर हम लोग बात करें घनमूल की, किसकी बात करें? अगर हम लोग बात करें घनमूल की, तो आपको याद रखना है सर सिंबल यही होता है। और घनमूल घन से आता है। घनमूल किससे आता है बच्चे? घनमूल घन से आता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा 3 लिखा होता है, और हमें अंदर 3 संख्याओं के जोड़े बनाने होते हैं, और उनमें से एक संख्या को बाहर निकालना होता है। ठीक। अब जैसे कि अगर हम आपको एग्जाम्पल की बात करें, आपसे पूछा जाए 216 का घनमूल बताइए। क्या बताइए? घनमूल बताइए। आपसे ऐसा पूछा जा रहा है कि आपको 216 का घनमूल बताना है। क्या बताना है? घनमूल। तो बच्चे आप क्या करोगे? आपने 216 को काटना शुरू किया। ठीक है, आपने इसको पहले प्राइम नंबर से काटा, 2 से, समझते रहना, 2 से काटा, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16। बच्चे जब 2 से भाग करोगे 216 को, तो आपने कहा सर 2 एकम 2 कट गया। ठीक, ऊपर से एक उतारा, 2 जीरो जा 0, क्योंकि आप एक बार में एक ही संख्या उतार सकते हैं, और हर एक उतारी गई संख्या को आप लोग भाग करोगे। ऊपर से उतारा 6, 2 अट्ठे 16, तो कितना आ गया हमारे पास में सर? 108 आ गया। अब 2 से काटा तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8। अब 2 से काटा तो ये 27 आ गया। ठीक है, अब आपने इसको 3 से काटा तो 9 आ गया। अब आपने इसको 3 से काटा तो 3 आ गया, और 3 से काटा तो 1 आ गया। यानी कि कुल मिलाकर के अब आप 216 का घनमूल निकालने वाले थे, तो आप 216 को ऐसे लिख सकते हो, 216 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। आपने 3 बार तो 2 लिखा, फिर गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 3 बार 3 लिखा। अब आपको इसका घनमूल निकालना था,
तो घनमूल का मतलब है यहाँ पे छोटा सा 3, यानी कि सर हमें तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाने। जैसे कि इन 3 संख्या को जोड़ा निकल बन गया, तो एक 2 बाहर आ गया गुणा, यहाँ पर भी 3 संख्याओं का एक जोड़ा बन गया, तो एक 3 बाहर आ गया, और ये कितना हो गया हमारे पास में 6, यानी कि 216 का जो घनमूल है हमारे पास में वो कितना आ गया, 6 आ गया। बताओ इतना क्लियर सभी को, बताइए। अगर इतना क्लियर तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करना है, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग एन टाइप करें या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए कहां पर आपको डाउट है। ठीक, चलिए अगर इतना क्लियर है तो अब हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछे। ठीक है, आपसे एक छोटे से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रहा आपके सामने। आपसे पूछा जा रहा है 343 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ज्ञात कीजिए। जिस जिस बच्चे का हो जाए वो अपना कैमरा कॉपी की तरफ ऑन कर लेना। जिस जिस बच्चे का हो जाए वो कैमरा अपना कॉपी की तरफ ऑन कर लेना। ठीक है, चलिए जिस जिस बच्चे का हो जाए वो अपना करने के बाद में कैमरा कॉपी की तरफ ऑन कर लेना जल्दी से। जिस जिस बच्चे का हो जाए वो करने के बाद अपना कैमरा ऑन कर लेना कॉपी की तरफ जल्दी से। कीजिए सोल्व। हुआ किसी का, रोशनी आपका हुआ, बोलिए। किसी का भी हुआ हो, सोमवीर का हुआ हो, अनुज का हुआ हो, खुशहाल का हुआ हो, परमजीत के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उनका हुआ हो। चैट सेक्शन में भी आंसर भेज सकते हो, कैमरा ऑन करके भी आंसर भेज सकते हो। ठीक है, कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा दीजिए, साफ साफ दिख जाएगा। देखो सबसे पहले आप सभी लोग स्क्रीन पर देखिए कि आप, हाँ एक बच्चे ने कैमरा ऑन किया है जस्ट अभी, परमजीत के नाम से बच्चे। आंसर कितना आया, आंसर दिखाओ, आंसर कितना आया। ये तो आपने सिर्फ अभाज्य गुणनखंड किए हैं, आपने आंसर नहीं निकाला है। परमजीत के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया आपने सिर्फ 343 के अभाज्य गुणनखंड किए। देखो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि 343 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है 343, और आपको पता है घनमूल का मतलब क्या होता है सर, रूट का साइन लगाओ और यहाँ पे छोटा सा 3 लिख दो। आपसे इसका मान पूछा जा रहा है, घनमूल का मतलब ये होता है, घनमूल का मतलब ये होता है। अब आपने अभाज्य गुणनखंड किए, यानी कि आपने 343 को काटना शुरू किया। बच्चे क्या ये 2 से कटेगा, आप कहोगे नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा सर, इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। क्या ये 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा, काट के देख लो। क्या ये 5 से कटेगा, सर ये 5 से भी नहीं कट रहा क्योंकि इसके लास्ट में 0 और 5 नहीं है। क्या ये 7 से कटेगा, काट के देख लो। आपने 7 से काटा, सर 7 से काटा तो 7 चौक 28, बचा 6 3 7 नहीं 63। 7 से काटा तो सत्तू सत्तू 49, और 7 से काटा तो कितना आ गया, 7 एकम 7। यानी कि आप 343 को ऐसे लिख सकते हो कि 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक, और यहाँ पर आपने लगा दिया क्यूब रूट, क्योंकि घनमूल पूछा जा रहा है। अब आपका सर घनमूल का मतलब है कि यहाँ छोटा सा 3 होता है, आपने कहा 3 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना है, सर जोड़ा बन गया, और अंतर कितना आ गया, 7। यानी कि 343 का जो घनमूल होता है वो 7 होता है। बताओ इतना क्लियर सभी को, यस सर। बोल इतना क्लियर। यस सर। ठीक, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे, हाँ ठीक। अब आपको क्या करना है बच्चे, अब हम लोग आगे चल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चल रहे हैं। देखिए अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे छोटे छोटे, वो आपको आंसर करना है। जैसे कि यहाँ पर आपका आंसर आ गया 7। बस आपको याद कितना रखना है, याद इतना रखना है सर जी, घनमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट वाला साइन, और सर जी यहाँ पर एक छोटा सा 3 लिखा होता है, और यहाँ पर 3 3 संख्याओं के जोड़े बनाने होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछ लिया जाए आपसे, चलो एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछ रहे हैं कि एक सेकेंड रुकिए सिर्फ। हाँ, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताओ अगर आपसे 24 का घनमूल पूछा जाए, 24 का घनमूल, तो आप आंसर क्या बताओगे। देखिए आपको आंसर ये बताना होगा सर 24 का घनमूल पूछा जा रहा है, तो सर 24 के ऊपर हमने यहाँ छोटा सा 3 लगाया। ठीक सर, ये 24 का घनमूल यानी कि आपसे इसका मान पूछा जा रहा है। जब आपने 24 के अभाज्य गुणनखंड किए तो कैसे करोगे, सर 2 से काटा 12 आ गया, तो 2 से काटा 6 आ गया, 2 से काटा 3 आ गया, 3 से काटा 1 आ गया। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सर यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और सर जी यहाँ पर एक छोटा सा क्या होगा, 3 लिखा होगा। अब आंसर कितना आएगा, सर जो 3 संख्याओं का जोड़ा बन गया उसको तो बाहर निकाल दो, सर 2 तो बाहर निकाल दिया, बचा कितना सर 3,
और यहाँ पर देखो छोटा सा 3 और बचेगा, आंसर कितना आएगा सर? 24 का जो घनमूल होगा वो होगा 2, और यहाँ पर कितना आएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। बोलो इतना क्लियर सभी को? क्या आप लोगों को क्लियर हुआ कि 24 का घनमूल कितना होगा? बोलिए एक बार जल्दी से कि हाँ सर, अगर 24 का घनमूल पूछा जाएगा तो वो इतना लिखा जाएगा। और हमें ये चीज बिल्कुल खास ध्यान रखनी है कि सर यहाँ छोटा सा 3 बिल्कुल अवश्य लिखा जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर सभी को? हाँ, अगर आपसे 24 का वर्गमूल पूछा जाए, बताओ जरा एक और क्वेश्चन, 24 का वर्गमूल कितना होगा? 24 का वर्गमूल। अब देखो वर्गमूल आप लोग जानते हो कि सर वर्गमूल का मतलब है ये, या फिर सर जी वर्गमूल का मतलब है ये, और यहाँ पर छोटा सा 2 लिखो चाहे मत लिखो, जरूरी नहीं होता। वर्गमूल के केस में जरूरी नहीं होता, क्योंकि वर्गमूल में अपने आप मान लिया जाता है कि यहाँ 2 है। बच्चे 24 को कितना लिखोगे? अभी आपने लिखा था 24 को कितना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो बच्चे ये कितना हो गया? जो संख्या जोड़ा बन जाए। तो बच्चे आपने कहा सर ये तो जोड़ा बन गया, इसमें से तो 2 बाहर आ गया, अब ये तो जोड़ा नहीं बन रहा, तो सर ये कितना आ गया? 3 दूनी 6, यानी कि 2√6। तो जो 24 का वर्गमूल होगा वो होगा हमारे पास में कितना, 2 और रूट के अंदर 6। यहाँ पर भी सेम ही चीज है, यहाँ पर भी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और सर जी यहाँ पर एक छोटा सा 2 लिखा हुआ है, ये समझा रहा है कि आप 2 2 के जोड़े बनाओ। बच्चे जोड़े बनाया तो 1 2 तो बाहर आ गया इसमें से, और अंदर कितना बचा सर? 2 दिया 6 अंदर बच गया। बताओ इतना क्लियर सभी को? अब आप चाहे ये वाला 2 लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, क्या यहां तक की सारी चीजें क्लियर हुई घनमूल और वर्गमूल में? ठीक है, दोनों में फर्क होता है। सर जी यस घनमूल में सर। हमें याद रखना है, क्या याद रखना है सर? घनमूल में यहाँ पर ये 3 अवश्य लिखना है, लेकिन पर सर जी वर्गमूल में जरूरी नहीं है। आप यहाँ 2 लिखो, मतलब 2 लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, चलिए अब आप लोगों के सामने छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि 25 का घन बताओ कितना होता है। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। तो जल्दी से बताइए 25 का घन कितना होगा? घन मूल नहीं पूछा जा रहा है आपसे, 25 का घन पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए जल्दी से आपको आंसर करना है। अब हम देख रहे हैं सामने कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं, जल्दी जल्दी। अभी तक तो एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया, 9 में से 3 बच्चों का आंसर आ गया है, 9 में से 3 बच्चों का आंसर आ गया है, 4 बच्चों का आंसर आ गया है 9 बच्चों में से। क्लास के अंदर 9 बच्चे, 4 बच्चों का आंसर आ गया है। तो बाकी के बचे हुए 5 बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए। भाई इतना बड़ा सवाल नहीं है कि आप लोगों को इतना टाइम लगे, 25 का घन पूछा जा रहा है। सर मैंने दे दिया उत्तर। 5 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 6 बच्चों का आंसर आ गया, 3 बच्चे बाकी है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। देखो 7 बच्चों का आंसर आया है, अभी 2 बच्चे बाकी है। हम 2 सेकंड और देना चाहेंगे, हम 2 सेकंड और देना चाहेंगे कि बाकी के बचे हुए 2 बच्चे भी आंसर कर दे। 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। अच्छा ये बताओ, क्या आप लोगों को रिजल्ट साथ के साथ दिख रहा है सभी को? बोलिए। यस सर। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन 2 बच्चों ने और बी ऑप्शन 5 बच्चों ने। ए ऑप्शन 2 बच्चों ने, ध्यान से देखना, ए ऑप्शन 2 बच्चों ने और बी ऑप्शन 5 बच्चों ने भेजा है। पूछा गया था 25 का घन, और बच्चे 25 के घन का मतलब कितना होता है सर? घन का मतलब होता है घात 3, और 25 की घात 3 का मतलब कितना हो गया कि सर 25 को 3 बार गुणा करना है, 1 2 3। और आप लोग एक चीज तो अवश्य जानते हैं, क्या चीज अवश्य जानते हैं कि सर 25 गुणा 25 कितना होगा? सर जी 625 होगा, और 625 की गुणा 25 में करनी है। सर एक तो आंसर बी नहीं हो सकता,
और एक आंसर सी नहीं हो सकता। ये दो आंसर तो कतई नहीं हो सकते, क्योंकि 625 की गुणा 25 में करके कभी 75 नहीं आ सकता, और 625 की गुणा 25 में करके कभी 625 नहीं आ सकता। अब आंसर तो ए या सी में से कोई सा सही है। अब देखो, जब आप 625 की गुणा 25 में करोगे, जब आप 625 की गुणा 25 में करोगे, कैसे करोगे? सर पचम 25 का 5, हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हाथ से लगा 1, 5 छंग 30 और 1 31। बच्चे 2 पंजे 10, 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12। अब आप इसको जोड़ लो, ये कितना आ गया हमारे पास है 5, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 6, और ये कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया 1, यानी कि 15,625। कितना आ गया? 15,625। बताइए क्या इतना क्लियर सभी को? अगर इतना क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करना कि हाँ ये सर बहुत अच्छे से क्लियर है कि जो 25 का घन होगा वो 15,625 होगा। बोलिए क्या इतना क्लियर सभी को? देखिए शायद चैट सेक्शन बंद था, हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, ठीक है, क्योंकि एक बच्चा हैंड राइज करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सर चैट सेक्शन बंद है। ठीक, चलिए, तो 15,625 आपका सही आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, ठीक है। अब 22 में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा जा रहा है? घन नहीं पूछा जा रहा है, घन मूल पूछा जा रहा है। आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, क्योंकि वजह आपको पता है कि जब जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे पोल सेक्शन के अंदर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग के सामने है, पोल सेक्शन के अंदर। बताइए 1728 का घनमूल क्या होगा? 1728 का घनमूल क्या होगा? अभी तक कितने बच्चों ने आंसर किया है पोल सेक्शन के अंदर? शायद अभी तक तो एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 22 का। अभी एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया है। 1728 का घनमूल बताइए कितना होगा? चलिए एक बच्चे का आंसर आया। बहुत ही आसान है। चलिए दो बच्चों का आंसर आया। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। तीन बच्चों का आंसर आया। चार बच्चों का आंसर आया। पांच बच्चों का आंसर आ गया है। छह बच्चों का आंसर आ गया है। अभी तीन बच्चे बाकी हैं, ठीक है। तो लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2। सोमवीर जंगरा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज इतना हैंड राइज मत करो। अगर कोई डाउट सर है तो बच्चे टाइम आप चाहिए बता सर। देना, अभी हम चैट सेक्शन ऑन करेंगे जस्ट इसके बाद में, ठीक है। टाइम चाहिए लास्ट सर, 3 सेकेंड। बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही है सोमवीर, अगर आप बोल रहे हो तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, टाइम चाहिए सर ठीक है। क्वेश्चन की। नहीं आ रही बच्चे, आपकी आवाज नहीं आ रही। सिर्फ हमें पता लग रहा है कि आप बोलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आवाज नहीं आ रही है। पर लास्ट 3 सेकेंड्स, 3, 2, 1। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है, और आप लोगों को रिजल्ट शायद के साथ दिखाई दे रहा होगा। हमने आपका पोल सेक्शन बंद कर दिया है और आपका हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, ठीक है। अब सोमवीर जंगरा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे जो भी डाउट है आप अपना डाउट चैट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहते थे, क्योंकि आपकी आवाज आ नहीं रही थी हमें, ठीक। तो आप लोग एक चीज समझ सकते हो, कितने बच्चों ने आंसर किया था पोल सेक्शन के अंदर? पोल सेक्शन के अंदर 8 बच्चों ने आंसर किया था। ए ऑप्शन एक बच्चे ने, बी ऑप्शन एक बच्चे ने, ठीक है, और डी ऑप्शन 6 बच्चों ने, ठीक है। डी ऑप्शन 6 बच्चों ने, हम लिख दे रहे हैं सामने, डी ऑप्शन 6 बच्चों ने, ये एक बच्चे ने, और ये भी एक बच्चा ने, ठीक है। बच्चे समझिए कि ये टाइम मांग रहे थे, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए, आपसे पूछा जा रहा था 1728 का घनमूल, 1728 का
घनमूल। क्या पूछा जा रहा था बच्चे आपसे? घनमूल पूछा जा रहा था, घनमूल। अब आप लोग जानते ही हो कि घनमूल किससे आया है सर? घन से आया है। और घनमूल का मतलब कितना होता है सर? घनमूल का मतलब होता है ये वाला चिन्ह और यहाँ पर एक छोटा सा 3। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है 1728, उसके ऊपर घनमूल का चिन्ह, यानी कि इसका मान बताओ कितना होगा। ठीक है, आपसे ही पूछा जा रहा है। अब आप कहोगे सर इसको निकालने के लिए तो हमें 1728 से क्या करने पड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। अब आपने इसको 2 से काटा, कट गया 2 अट्ठे 16। ठीक है, कटने के बाद एक आया 2 छिक 12, 2 चौक 8। फिर आपने इसको 2 से कट किया, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर आपने इसको कट किया 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12। फिर आपने इसको कट किया 2 से, कट गया भाई 2 एकम 2, 0 8। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? पहले तो हम इसको काट के पूरा दिखा दे रहे हैं, बाकी अगर आपको याद रहेगा तो आप लोग इसको वैसे भी याद भी कर सकते हो। समझाएंगे अभी, जस्ट अभी समझाएंगे। देखिए, फिर आपने इसको 2 से कट किया भाई, 2 से कट किया तो कितना आ गया? 2 पंजे 10, 2 चौक 8। 2 से कट गया तो कितना आ गया? 27। अब ये 3 से कटेगा, 3 से कट किया 9। अब 9 को कट करोगे 3 से तो 3 या 9, और 3 से कट किया तो 1 आ गया। यानी कि आप 1728 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2। सर एक तो ये हमने 3 का पेयर बनाया, फिर आगे फिर से 3 का पेयर बन गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, और फिर आगे 3 का पेयर बन गया, 1 2 3, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ पर घनमूल का चिन्ह था तो बच्चे आपने 3 3 के जोड़े देख भी लिए। सर इसमें से तो 1 2 बाहर आ गया, गुणा। सर 1 2 इसमें से बाहर आ गया, गुणा 1 3 इसमें से बाहर आ गया। तो ये कितना आ गया हमारे पास में? 2 दूनी 4 होती है 12। कितना आ गया हमारे पास में सर जी? इसका मान आ गया हमारे पास में 12। ठीक है, यानी कि आंसर आ गया सी, डी सॉरी डी, 12। ठीक, चलिए इतना क्लियर सभी को? अगर क्लियर तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करना कि हाँ सर हमें अच्छे से क्लियर है। ठीक है, चलिए अब आप लोग यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हो सर 1728 का आपसे क्यूब रूट यानी कि घनमूल पूछा जा रहा है। अगर आपसे 1728 का, अगर आपसे 1728 का घनमूल यानी कि क्यूब रूट पूछा जा रहा है तो बच्चे ऑप्शन क्या क्या थे ये देखो। सर ऑप्शन थे 576। अब देखो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो, 12 24 सॉरी ये रहा। यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। सर ऑप्शन में था 12 था, 24 था, 864 था और 576 था। अगर ऑप्शन से देखा जाए तो सर यहाँ पर अगर देखो 10 का क्यूब कितना होता है बच्चे? आप कहोगे सर 10 का क्यूब होता है 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी कि 1000। बच्चे 20 का क्यूब कितना होता है? 20 का क्यूब होता है 20 गुणा 20 गुणा 20। मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 के बाद में 1 2 3 0, यानी कि 10 का क्यूब होता है 1000। आपने कहा सर 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, और 20 का क्यूब कितना होता है? आपने कहा सर ये होता है 1000 और ये होता है 8000। यानी कि जो संख्या है वो हमारी 1000 से बड़ी है 1728, और वो हमारी 8000 से छोटी है। यानी कि जो आंसर होगा वो 10 से बड़ा होगा और 20 से छोटा होगा। 10 से बड़ा और 20 से छोटा एक ही ऑप्शन था 12। 10 से बड़ा और 20 से छोटा एक ही ऑप्शन था 12। बताओ इतना क्लियर सभी को? अगर इतना क्लियर तो चैट सेकंड के अंदर जल्दी से वाई टाइप करना, हाँ सर हमें क्लियर है। कि अगर हम देखें तो सर जो हमारा 10 का क्यूब होता है वो 1000 होता है। सर अगर हमें 20 का क्यूब पता है तो 8000 होता है। और जो हमारी संख्या है सर, हमारी संख्या 10 सॉरी जो हमारी संख्या है वो 1000 और 8000 के बीच में ही है 1728। तो जो हमारा आंसर होगा सर वो 10 और 20 के बीच में होगा। 10 और 20 के बीच में कौन है? 18, सॉरी 10 और 20 के बीच में कौन है? 12। तो हमारा आंसर कौन हो गया? 12। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो इसका आंसर तो 12, ये हमें अच्छे से क्लियर हो चुका है। देखिए आज हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में, रेशनल नंबर्स के बारे में। क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताना चाहेगा जिसके यहाँ डिस्टरबेंस कम हो गया हो कि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? बताओ। देखो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी सर, प्राकृतिक संख्याएं यानी कि जो नेचुरल नंबर्स होती हैं वो कौन से होते हैं सर? 1 2 3 और ये चलते चले जाते हैं। सर पूर्ण संख्याएं होल नंबर कौन से होते हैं? सर अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम लोग जीरो को भी लिख दें तो पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। फिर आपने पूर्णांक के बारे में पढ़ा होगा। पूर्णांक यानी कि जिसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, जिनको जेड से दर्शाते हैं। कि सर अगर हम लोग क्या कर दें, अगर हम लोग पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह में अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को फिर से लिख दें माइनस वाले चिन्ह के साथ में, -1 -2 -3
तो सर ये जो समूह बनता है हमारे पास में, क्या समूह बनता है? इंटीजर्स, पूर्णांक का समूह बनता है। ठीक है, हाँ बच्चे बिल्कुल। हमें क्या चीज याद रखनी है कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सभी कैसी होती हैं? तो जितने भी इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक होते हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, चाहे उनके आगे प्लस का चिन्ह हो, चाहे उनके आगे माइनस का चिन्ह हो। ठीक, वो सभी क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है। अब आपसे पूछा जा रहा है परिमेय संख्या बताइए कौन सी होती है? तो बच्चे आपको याद रखना है कि वो सभी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर पी और क्यू पूर्णांक हो। पी और क्यू क्या हो? पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू की वैल्यू कभी भी 0 ना हो, वो सभी संख्या क्या कहलाएंगी? हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी, रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। बताओ क्या इतना क्लियर सभी को? भाई संख्या किसके रूप में होनी चाहिए? पी अपॉन क्यू के रूप में होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर अंश और हर होना चाहिए। अंश और हर दोनों के दोनों हमारे पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि इंटीजर्स होने चाहिए। और जो क्यू है उसकी वैल्यू कभी भी हमारी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो हर एक वो संख्या, जैसे कि आपसे एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जाए, बताओ 2.4 क्या एक परिमेय संख्या है? आप कहोगे हाँ सर 2.4 एक परिमेय संख्या है। क्यों? आपने इसका डेसिमल हटाया, इसके नीचे 10 आ गया, यानी कि 2.4 को आप लिख सकते हो 24/10। अब आप कहोगे क्या ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई है? आप कहोगे हाँ सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई है। पहला टेस्ट पास हो गया। क्या पी और क्यू दोनों पूर्णांक इंटीजर्स है? आप कहोगे हाँ सर ये भी एक पूर्ण संख्या, सॉरी प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है। आपको भी समझाया गया था कि सर प्राकृतिक संख्या ही पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो 24 और 10 दोनों ही प्राकृतिक संख्या है, यानी कि पूर्ण संख्या है। सर दूसरा टेस्ट पास हो गया कि ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई है? हाँ सर लिखी हुई है। क्या ये पी और क्यू पूर्णांक है? हाँ सर पूर्णांक है। क्या क्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है? क्योंकि भाई 10 इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी सच है कि क्यू की वैल्यू 0 नहीं है। तो आप कहोगे कि हाँ सर 2.4 एक परिमेय संख्या यानी कि एक रेशनल नंबर है। बताओ क्या इतना क्लियर सभी को? बोलिए क्या इतना क्लियर सभी को कि वो सभी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है? हमारी प्राकृतिक, सॉरी वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है? हमारी परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। बच्चे एक बार बता दो चैट सेक्शन में, अगर क्लियर तो वाई टाइप कर दो सभी लोग, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग एन भी टाइप कर सकते हो, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हो। बताइए जल्दी से। अरे आवाज आ रही है ना सभी को? यार रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो कैसे पता लगेगा? रोशनी आप बताओ बच्चे। ठीक है अनुज, ठीक, चलिए। यानी कि रिस्पॉन्स करते रहो यार, थोड़ा बहुत तो बताते रहो कि हाँ आपको समझ में आ रही है चीजें। ठीक है, तो अब इतना सभी को क्लियर हो चुका है, तो आप हमें बताओ। देखो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, पहला क्वेश्चन बताओ ये पहला क्या है? क्या ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई है? क्या पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई है? आप कहोगे हाँ सर 2/3 यानी कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई है। ठीक, क्या पी और क्यू पूर्णांक है? आप कहोगे हाँ सर ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है। आपने कहा हाँ सर ये पूर्णांक है। क्या क्यू 0 के बराबर नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल सत्य बात है कि इसमें सर क्यू हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है और वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन बताइए, -4/5 क्या ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई है? आप कहोगे हाँ सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई है। देखो -4/5 और ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई है। क्या पी और क्यू पूर्णांक है? देखो पी और क्यू पूर्णांक देखने के लिए सिर्फ आपको साइन नहीं देखना होता, ये बताओ क्या ये प्राकृतिक संख्या है? आप कहोगे हाँ सर 4 तो एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या 5 एक प्राकृतिक संख्या है? हाँ सर 5 तो एक प्राकृतिक संख्या होती है। आपने टिक लगाया कि हाँ पी और क्यू पूर्णांक है, माइनस साइन लगाए कोई बात नहीं। ठीक है, क्या क्यू नॉट इक्वल टू 0? बिल्कुल कहोगे आप क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि क्यू की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो वो 0 के बराबर भी नहीं है। आपने इसके आगे भी टिक लगाया कि हाँ सर यहाँ पर भी बात एकदम सत्य है। क्या 5.4 क्या ये पी अपॉन क्यू के रूप में है? बताइए थर्ड, बताइए थर्ड, क्या ये पी अपॉन क्यू के रूप में है? बताओ। आप कहोगे कि सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में दिख नहीं रही है, लेकिन मैं जब इसका डेसिमल हटा देंगे ये बनेगा 54/10, तो ये पी अपॉन क्यू के रूप में है। हाँ सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में है। क्या पी और क्यू पूर्णांक है? आप कहोगे हाँ सर 54 भी एक प्राकृतिक संख्या होती है, 10 भी एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो आप कहोगे हाँ सर पी और क्यू दोनों पूर्णांक है। क्या क्यू की वैल्यू 10 0 के बराबर नहीं है? आप कहोगे हाँ सर ये भी बात सत्य है कि क्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। पहले आप लोग यहीं तक बताओ, क्या आपको यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है? बोलो, अगर क्लियर तो वाई टाइप करो सभी लोग कि हाँ सर क्लियर है सारी चीजें। ठीक, यानी कि सभी को सारी चीजें क्लियर है। अब देखो जीरो को अगर देखोगे तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। आप बताओ क्या 0/1 पी अपॉन क्यू के रूप में है?
हाँ सर ये एक पी अपॉन क्यू के रूप में। क्या पी और क्यू दोनों पूर्णांक है? आप कहोगे हाँ सर 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, यानी कि ये दोनों भी पूर्णांक है, क्योंकि आपको पूर्णांक के बारे में बताया गया था इंटीजर्स कौन से होते हैं सर। अगर पूर्ण संख्याओं के समूह में हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाले चिन्ह रख दें तो ये दोनों पूर्णांक है। क्या क्यू नॉट इक्वल टू 0 है? आप कहोगे हाँ सर क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो 0/1 भी अगर 0 पूछा जाए तो हम कहेंगे सर 0/1 लिखा जा सकता है, और यानी कि 0 हमारा एक रेशनल यानी कि एक परिमेय संख्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देखना, नेक्स्ट ये तो फोर्थ था। अगर हम लोग फिफ्थ की बात करें, √49। देखो √49 को देखा जाए तो आप लोग जानते हो बच्चे √49 का मान कितना होता है? तो √49 का मान होता है 7, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 7, और इसको हम लिख सकते हैं जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, 7/1। क्या ये पी अपॉन क्यू के रूप में? आप कहोगे हाँ सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में है। क्या पी और क्यू पूर्णांक है? पी और क्यू भी पूर्णांक है, क्योंकि 7 और 1 दोनों ही पूर्णांक है। क्या क्यू नॉट इक्वल टू 0 है? आप कहोगे हाँ सर क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अब आप हमें बताओ क्या इतना सभी को क्लियर हुआ अच्छे से? बताइए क्या ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर है सभी को? बच्चे चैट सेक्शन में वाई टाइप करो अगर सभी को सारी चीजें क्लियर है, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग एन टाइप करो, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए कहाँ पर भी डाउट है। जहां पर भी आपको डाउट है माइक ओपन करके पूछ लीजिए। ठीक, यानी कि सभी को अच्छे से क्लियर है, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो आपको ये सारी चीजें क्लियर है, और आपने डेफिनेशन पढ़ ही ली है कि सर वो सभी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये भी एक रेशनल नंबर है, 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 ये भी एक रेशनल यानी कि परिमेय संख्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती है, कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती है। अब इतना तो पता लग गया सर हर एक वो संख्या एक परिमेय संख्या है जिसे हम लोग पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो सर कौन कौन सी संख्या है जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, या फिर जोन जोन सी संख्या परिमेय नहीं है, हमें कैसे पता लगेगा? एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें √7। अब देखो √7 में अगर हम पूछें आपसे, अच्छे से सुनना, देखो आपसे पूछा जा रहा है √7, बच्चे √7 को आप कहोगे सर मैं √7 को ऐसे लिख सकता हूँ √7/1। अब आप कहोगे कि सर ये तो पी अपॉन क्यू के रूप में है, बिल्कुल पी अपॉन क्यू के रूप में है। क्या पी और क्यू दोनों पूर्णांक है? आप कहोगे सर क्यू तो पूर्णांक है लेकिन वो पी पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि √7 एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि √7 एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इस वजह से आप लोग कहोगे कि सर √7 क्या एक परिमेय संख्या एक रेशनल नंबर है? आप कहोगे कतई नहीं है। क्यों नहीं है? कि सर भले ही हम इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बच्चों के मन में डाउट आएगा सर √7 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं तो पी अपॉन क्यू के रूप में आ गया, भले ही आ गया हो, पर √7 हमारी एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारे पास में पूर्णांक नहीं है। परिमेय संख्या के डेफिनेशन में आता है पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके, पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक हो। ठीक, तो आपको पता लग गया रीजन कि बच्चे √7 हमारी एक परिमेय संख्या नहीं होती। ठीक, चलिए अब लास्ट में देखते हैं, लिखा है 4/0। क्या लिखा है? 4/0। अब आपसे पूछा जा रहा है बताओ 4/0 क्या हमारे पास में एक परिमेय संख्या है? आप कहोगे कि 4/0 क्या पी अपॉन क्यू के रूप में? आप कहोगे हाँ सर पी अपॉन क्यू के रूप में। क्या 4 और 0 दोनों ही पूर्णांक है? हाँ सर 4 और 0 दोनों ही पूर्णांक है। क्या क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है? अब आप कहोगे सर क्यू की वैल्यू तो यह 0 मिल गई, क्यू की वैल्यू तो हमें 0 मिल गई, और क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। इस वजह से 4/0 हमारी एक परिमेय संख्या नहीं होती। बताओ इतना क्लियर सभी को? सब कुछ सही है, ये पी अपॉन क्यू के रूप में है, 4 और 0 दोनों ही पूर्णांक है, बट क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। बच्चे यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, जिस वजह से एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, लिखा है √6 + 5। कितना लिखा हुआ है? लिखा हुआ है √6 + 5, लिखा हुआ है √6 + 5। अब आप देखो कि क्या ये एक परिमेय संख्या है? अब आप देखो √6 + 5 को मान लो कि ये एक ही संख्या है, तो आप इसके नीचे 1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, यानी कि आपने कहा ये पी अपॉन क्यू के रूप में बिल्कुल लिखा हुआ है। ठीक है, पूरी संख्या के नीचे 1 लिखा जा सकता है, पी अपॉन क्यू के रूप में पूरा लिखा हुआ है। तीसरी कंडीशन भी फुलफिल है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सही बात है सर, क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन पर ये बताओ, आप कहोगे सर क्यू तो पूर्णांक है, लेकिन पर क्या √6 + 5 एक पूर्णांक है? आप कहोगे सर √6 + 5 एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ ही नहीं सकते। क्या ये जुड़ करके √11 बना देंगे? नहीं बनाएंगे। अगर √11 बन भी गया होता तब भी ये पूर्णांक नहीं होता।
तो सर ये एक पूर्णांक नहीं है, इस वजह से √6 + 5 एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, एक और लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 29 की पावर 1/2 या फिर √6, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है कि 29 की पावर 1/2 और या फिर हम लिखें √29 या फिर लिखें √6 और या लिखें 6 की पावर 1/2। क्या ये दोनों संख्याएं हमारी परिमेय संख्या है? आपका मन जरूर करेगा सर इसके नीचे 1 लिख दो, लेकिन पर सर फिर से वही बात है कि √6 हमारे पास में पूर्णांक नहीं होता, इंटीजर नहीं होता। सर 29 की पावर 1/2 को हम लोग √29 लिख सकते हैं और √29 को हम लोग √29/1 लिख सकते हैं। सर जी फिर से वही बात है, √29 एक प्राकृतिक संख्या यानी कि पूर्णांक नहीं होता। बताओ इतना क्लियर सभी को? यानी कि अब मोटा मोटा कौन सी संख्या है हमारी पी अपॉन की, देखो आप कहोगे सर रूट, अगर रूट के अंदर यहाँ पर एक लिखा है संख्या 3 और रूट के अंदर लिखा है 4, बताओ कौन सी परिमेय संख्या है दोनों में से? ये है ए और ये है बी, बताओ कौन सी परिमेय संख्या है दोनों में से? आप कहोगे सर √3/1, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं सर ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन पर √4 का आप लोग मान जानते हैं, √4 का मान होता है 2 और ये होता है 2/1 और ये हमारे पास में परिमेय संख्या है और ये हमारे पास में परिमेय संख्या है। यानी कि अब आपको ये चीज याद रखनी है कि सर रूट वाली संख्याएं, जो रूट वाली संख्या होती है वो ज्यादातर तो अपरिमेय संख्याएं होती है, यानी कि परिमेय नहीं होती, लेकिन पर हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सोल्व करना पड़ेगा। बताओ इतना क्लियर सभी को? जैसे कि कल को आपसे कोई पूछ लीजिए, बताओ रूट के अंदर हमने लिख दिया, कितना लिख दिया? रूट के अंदर हमने लिख दिया कितना? 80 + 1, बताओ कैसी संख्या है? तो आप जानते बच्चे √81 लिखा हुआ है और √81 का मान 9 होता है। 9 कितना होता है? 9/1, यानी कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे एक परिमेय संख्या है। तो आप कहोगे सर √80 + 1 भी हमारे पास में एक परिमेय संख्या है। ठीक, यानी कि आपको सोल्व करना पड़ेगा। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? किसकी बात की जा रही है? अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अब देखो अगर हम अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो बच्चे वह संख्या जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां पर पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब आपको हम तो ये कहेंगे कि आपको याद कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? याद कर लेना चाहिए कि कौन सी संख्या है। सर रूट के अंदर 3 लिखा है, रूट के अंदर 7 लिखा है, रूट के अंदर 2 लिखा है, रूट के अंदर 5 लिखा है, यानी कि यदि वर्गमूल के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी है तो वह अपरिमेय संख्या होगी। सर इसका क्या मतलब है? पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे कि आपको याद होगा 1 का वर्ग कितना होता है? 1, 2 का वर्ग कितना होता है? 4, 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 4 का वर्ग कितना होता है? 16, 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो ये वाली संख्या है, तो ये वाली संख्या 1, 4, 9, 16, 25, ये सभी हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं। क्या है? ये सभी हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं। जैसे कि मान लिया जाए आपसे पूछा जाए √4 बताओ, आप कहोगे सर √4 का मान होता है 2। आपसे पूछा जाए √9 बताओ, यानी कि √9 का मान होता है 3। प्राइम नंबर नहीं बच्चे, प्राइम तो अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है बच्चे। वो संख्या है जो किसी का स्क्वायर है, जैसे कि √16 का मान 4 हो जाएगा, √25 का मान 5 हो जाएगा। बच्चे आप इन्हें ब्रेक कर पा रहे हो ना? 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4, तो बच्चे रूट में से एक संख्या बाहर आ गई। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5, एक 5 बाहर आ गया। 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3, एक 3 बाहर आ गया। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, एक 2 बाहर आ गया। तो जिसको भी आप लोग पूर्ण वर्ग संख्या बोलोगे, यानी कि उसमें से आप पेयर बनाकर बाहर निकाल सकते हो। जैसे कि √36 को अगर देखा जाए तो सर √36 का मान 6 होता है। तो 36 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 36 क्या है हमारे पास में? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 36 क्या है हमारे पास में? पूर्ण वर्ग संख्या है। बताओ इतना क्लियर सभी को? ठीक, तो पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़ करके, पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़ करके रूट के अंदर कुछ भी लिख दो। सर रूट के अंदर मैंने 11 लिख दिया, तो क्या बताओ कैसी संख्या है? आप कहोगे सर ये अपरिमेय है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट के अंदर मैंने 12 लिख दिया, ये भी अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर मैंने 13 लिख दिया, ये भी अपरिमेय संख्या है।
रूट के अंदर मैंने 14 लिख दिया, ये भी अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर मैंने 15 लिख दिया, ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन पर रूट के अंदर 16 लिखा तो सर इसका मान 4 होता है, इसको 4/1 लिख सकते हैं और ये परिमेय संख्या हो गई। कैसी हो गई? परिमेय हो गई। बताओ इतना क्लियर सभी को? अब देखो रूट 12 का आपके मन में डाउट आएगा, सर रूट 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये तो पी अपॉन क्यू के रूप में आ गई। बच्चे पी अपॉन क्यू के रूप में भले ही आ गई है, लेकिन पर ये पूर्णांक नहीं है, और जब ये पूर्णांक नहीं है इस वजह से अपरिमेय संख्या है। बताओ इतना क्लियर सभी को? बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं? सर अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं जिन्हें हम लोग अपॉन क्यू के रूप में अगर लिखें तो सर समझ जाओ कि ये पूर्णांक नहीं मिल रहा ऊपर वाला या नीचे वाला। ठीक है, बोलो क्या इतना क्लियर है सभी को? बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर है सभी को? चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करो अगर सभी को सारी चीजें क्लियर है। ठीक, अभी और एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए बताओ निम्न में से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान कीजिए। जैसे कि 4.5 है, आपने कहा सर 4.5 है, इसका डेसिमल हटाओ तो सर नीचे 10 आ गया, यानी कि 45/10 आ गया। ये पी अपॉन क्यू के रूप में है। क्या पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है? तो पी भी पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। आप कह दोगे कि सर ये एक परिमेय संख्या है। बताओ इतना क्लियर सभी को कि एक परिमेय संख्या है? बोलिए, प्लीज बोलते रहो चैट सेक्शन के अंदर माइक ऑन करके, या फिर चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से बोलते रहो कि हाँ सर क्लियर है। ठीक, चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है कि √4 + √9 बताओ क्या परिमेय संख्या है? आप लोग ये देखो बच्चे, जब भी रूट के अंदर लिखा जाए 4+9, बच्चों के अंदर बहुत डाउट होते हैं, तो पहले आप इसको जोड़ो। ये कितना आ गया? √13 आ गया। क्या आ गया? √13। और √13/1 लिख तो लिख सकते हैं सर, ये पी अपॉन क्यू के रूप में तो लिखा है, लेकिन पर सर जी ये पूर्णांक नहीं है, यानी कि इंटीजर, यानी कि एक पूर्णांक नहीं है। तो आप कह दोगे कि सर ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय। कैसी है ये? अपरिमेय संख्या। बोलो इतना क्लियर सभी को? अब किसी के मन में ऐसा डाउट तो नहीं आ रहा सर जी यहाँ लिखा है 4+9, सर जी इसमें तो लिख सकते हैं 2 × 2, सर जी इसमें लिख सकते हैं 3 × 3, और एक काम करते हैं इसमें से 2 बाहर निकाल लेते हैं, इसमें से 3 बाहर निकाल लेते हैं, आंसर आ गया 5। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये सारी चीजें हम लोगों को नहीं करनी है। हमें याद रखना है कि अगर रूट के अंदर प्लस या माइनस का चिन्ह है, याद रखना है कि रूट के अंदर प्लस या फिर रूट के अंदर माइनस का चिन्ह है, जैसे कि हमें प्लस का चिन्ह दिख रहा है, तो पहले आप उसे जोड़ोगे या घटाओगे, बची हुई संख्या को चेक करोगे। ठीक है, बची हुई संख्या को चेक करोगे। ठीक, चलिए √39 को अगर देखा जाए तो बच्चे √39 को अगर आप देखोगे तो बच्चे 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। यानी कि या तो 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इनके बीच में जितनी भी संख्याएं वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, और जब वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है तो बच्चे आप क्या करोगे? √39 के अगर फैक्टर भी करोगे तो बच्चे 39 किससे कटेगा? 3 से कट गया और 13 से कट गया, यानी कि रूट के अंदर आएगा 3 × 13। क्या कोई जोड़ा बन रहा है? कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है। जब कोई जोड़ा नहीं बन रहा है तो कुछ बाहर भी नहीं आएगा। हाँ बस इतना जरूर कर सकते हैं, कितना कि सर इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, और सर ये हमारे पास में एक इंटीजर नहीं है, यानी कि एक हमारे पास में पूर्णांक नहीं है। तो बच्चे ये हमारे पास में कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बताओ क्लियर इतना? ये संख्या कैसे हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय। अगर हम बात करें 3/5 की, आपको कहोगे सर ये तो पहले से ही पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है। सर ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, यानी कि दोनों चीज पूर्णांक है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि 3/5 एक परिमेय संख्या है। बताओ इतना क्लियर सभी को? एक परिमेय संख्या है। यहां तक चीजें क्लियर सभी को? बताइए एक बार। अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो एक बार जल्दी से सभी लोग चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कर दो कि हाँ सर हमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। अगर रूट के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो सर वो कैसी हो जाएगी? हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। और अगर रूट के अंदर एक हमारे पास में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी तो वो हमारी कैसी कहलाएगी? सर वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, चलो क्या इतना क्लियर है सभी को? बच्चे क्वेश्चन पूछे पोल सेक्शन में जल्दी से। ठीक है, एक क्वेश्चन जल्दी से पूछते हैं पोल सेक्शन के अंदर। और आपको पता ही है जब जब पोल सेक्शन आता है तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23,
चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, 23 के लिए आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। चलिए आप लोग जल्दी से जाइए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। कीजिए बच्चे वोट पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से। चलिए बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए। अभी तक पोल सेक्शन के अंदर कितने बच्चों ने आंसर किया है? सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर किया है। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए 4 बच्चों ने आंसर किया है और ए ऑप्शन 1 बच्चे ने, डी ऑप्शन 1 बच्चे ने, सी ऑप्शन 2 बच्चों ने। शायद रिजल्ट आप लोगों को दिख रहा होगा। सी ऑप्शन 2 बच्चों ने, सी ऑप्शन 2 बच्चों ने, डी ऑप्शन 1 बच्चे ने, ए ऑप्शन 1 बच्चे ने। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है? बच्चे रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या पूछा जा रहा है। √5 बच्चे √5 के नीचे 1 लिखोगे तो ये पी अपॉन क्यू के रूप में तो लिखिए, लेकिन पर क्या ये पूर्णांक है? ये पूर्णांक नहीं है, तो सर ये परिमेय संख्या भी नहीं है। √8/1 सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखिए, लेकिन पर ये एक इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो सर ये भी एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर √6 की बात करें तो √6/1 यानी कि ये पी अपॉन क्यू के रूप में तो लिखिए, लेकिन पर √6 एक पूर्णांक नहीं है। अगर हम बात करें √9 की तो बच्चे √9/1, √9 का मान कितना होता है? 3/1। ये पी अपॉन क्यू के रूप में है। सर पी और क्यू दोनों पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप सी ऑप्शन को बोल सकते हैं कि एक परिमेय संख्या है। बताओ क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को कि हाँ सी ऑप्शन ट्रू है? जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, जो बच्चे हैंड राइज कर रहे हैं हमने आपके लिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया, अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो जल्दी से। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलिए तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी सारी चीजें मिलेंगी आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो निधा मैम कंटिन्यू करेंगे आपको। ठीक है।